दोस्तों, कैसे आप लोग? तो आज मैं एक ऐसे कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा जिस कंपनी एक बिग क्रैश दिखा चुके हैं, मतलब एक बड़ा फॉल दिखा चुके हैं। और इस बड़ा फॉल के बाद बहुत सारे कमेंट्स भी आया कि सर इस कंपनी के ऊपर क्या किया जाए। देखिए, इस कंपनी के ऊपर मैं किस तरीके से काम करता हूँ और फाइनली मुझे किस लेवल में एक पॉजिटिव सिचुएशन देखने को मिले, पॉजिटिव टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स देखने को मिले, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और सारे जो डिस्कशन है वो मेरे तरफ से एजुकेशन पर्पस में शेयर किया जाएगा। तो चलो, सबसे पहले कंपनी का नाम देख लेते हैं। कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है इजी ट्रिप प्लानर, जिसको हम लोग इजी माई ट्रिप नाम से जानते हैं। तो इजी माई ट्रिप का मेनली बिजनेस क्या है? होटल का बिजनेस, साथ ही साथ फ्लाइट का टिकट का बिजनेस, ट्रेन का टिकट का बिजनेस, होटल फ्लाइट का बिजनेस, बसेस का बिजनेस, हॉलीडेज पैकेज, कार, उबर, ओला, जिस तरीके से जितने सारे ट्रैवलिंग जो पैकेज होते हैं वो सारे पैकेज कंपनी कराते हैं। और इस सेक्टर में बहुत सारे अलग अलग कंपनी है। फिर भी मैं इजीली प्लानर को ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करता हूँ। क्यों? चलो, मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा जिसके बाद आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि मैं इस कंपनी को क्यों ज्यादा प्रेफर करता हूँ। अगर देखिए, मैं इस कंपनी के एक बार चार्ट को देखूं, मैं एक बार 1 मंथ करके दिखा देता हूँ तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, कंपनी जब लिस्टिंग हुआ उसके बाद कंपनी रॉकेट की तरफ भागा। रॉकेट की तरफ मतलब क्या है? कंपनी की जब लिस्टिंग हुआ तब इसका प्राइस था 10 रुपीज के आसपास, और उसके बाद हाई हुआ था कितना, करीबन करीबन 70 रुपीज के ऊपर। तो आज कितना चल रहा है? 30 के आसपास। तो ओवरऑल अगर मैं टॉप लेवल से अगर करंट डाउन लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 60% कैश हो चुके हैं, 60%। और वो भी लास्ट कितने दिनों में? सिर्फ के सिर्फ 2 साल में। 2 साल में 60% कैश हो चुके हैं। लोगों को कहना है कि और कितना गिरेगा। तो मैं उसके बारे में भी बातचीत करूंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलो, सबसे पहले कंपनी के बिजनेस के बारे में देख लेते हैं। बिजनेस कैसे चल रहा है और बिजनेस में अपकमिंग टाइम्स में उसका क्या क्या व्यू है और कौन सा प्रोजेक्ट वो लेके आ रहा है जिसके कारण फिर से कंपनी रिकवरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करूंगा, ध्यान से देखना। इजी ट्रिप प्लानर के ऊपर जो सबसे बड़ी अपडेट है वो है कंपनी का इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 कौन है? टाटा मोटर्स। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद देखा जाए तो मतलब इलेक्ट्रिक इंटेक है। साथ ही साथ देखा जाए तो और भी अशोक लेलैंड भी इलेक्ट्रिक बस बनाते हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारे कंपनीज है जो इलेक्ट्रिक बस बना रहे हैं। जेबीएम ऑटो भी है। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज है इस फील्ड में। तो उसी फील्ड में उतरना चाहते हैं इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कौन? ना, तो इजी टिप प्लानर। और ये भी बता रहे कि 200 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, और वो भी 2 से 3 साल के अंदर अंदर। एस्टिमेट किया जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा, 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और ये भी बता दें, कंपनी प्लान मतलब प्रोड्यूस 4000 to 5000 buses इन द इनिशियल फेज। और साथ ही साथ ये भी बता रहे कि 2000 बसेस 2027 से लेकर 2028 तक वो लॉन्च करने वाले हैं। 2000 बसेस 27 से 28 तक लॉन्च करेगा, और उसका टारगेट है 4000 से 5000 बस मार्केट में लॉन्च करने के लिए, और टोटली ईवीज बसेस के ऊपर। तो कितना बड़ा टारगेट लिया कंपनी, आप देख सकते हैं। तो देखिए, ईवीज बसेस में मानता हूं इसका एक ट्रेंडिंग, जिस तरीके से ईवीज गाड़ी का ट्रेंडिंग है उसी तरीके से ईवी बसेस का भी ट्रेंडिंग जरूर होगा। क्योंकि सरकार का भी कहना है कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए ईवीज का बहुत ज्यादा यूज करना चाहिए। और इसीलिए ईवीज बस का एक ट्रेंडिंग देखने को मिला, क्योंकि आज इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाइक्स, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक कार्स का जिस तरीके से ट्रेंडिंग हो रहा है उसी तरीके से ईवीज बसेस का भी ट्रेंडिंग बढ़ रहा है। तो सीधा सीधा कहूँ कि इसका एक फायदा कंपनी को मिल सकते हैं। फिर भी मैं कहूँ कि बड़े बड़े प्लेयर है, टाटा मोटर्स है, जेबीएम ऑटो है, अशोक लेलैंड है। तो इस तरीके से कंपनी से टक्कर लेना इतना आसान तो नहीं होगा। क्या वो कंपनी चुप बैठेंगे? बिल्कुल नहीं। बेसिकली टाटा मोटर्स, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। दूसरी बात, पार्टनरशिप। किसके साथ पार्टनरशिप किया? इजीटी प्लानर हैज पार्टनर विद, आप देख सकते हैं, हाइपरफेस। हाइपरफेस टू इंप्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस थ्रू द कार्ड सॉल्यूशन। मतलब कंपनी हाइपर फेस के साथ एक बिग मतलब एक बिग पार्टनरशिप किया। और वो भी देखिए, कार्ड 24 ऑफर, मतलब आपको एक कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा जो आप 24 आवर्स हर जगह पे उस कार्ड से आप सॉल्यूशन पा सकते हैं और आप डिस्काउंट पा सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी फ्रेंचाइजिंग नेटवर्क एक्सप्रेशंस, मतलब कंपनी खुद के फ्रेंचाइजीज को भी बढ़ा रहा है। आप देख सकते हैं इजीटी प्लानर ओपन इट्स फर्स्ट फ्रेंचाइजीज। अभी तक तो कोई फ्रेंचाइजीज दिया नहीं था, आज फर्स्ट फ्रेंचाइजी वो ओपन किया है, वो भी कहाँ पे? भुवनेश्वर, ओडिशा में। देखिए, ओडिशा एक ऐसा जगह है जहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारे लोग
टूरिज्म के हिसाब से जाते हैं, तो इसीलिए वो फ्रेंचाइजीज फर्स्ट ओपन किया ओडिशा में। उसके बाद उसका कहना है कि ऑल ओवर इंडिया में वो अलग अलग फ्रेंचाइजीज ओपन करने जा रहे हैं। तो मैं सीधा सीधा कहूँ, कंपनी का विजन लॉन्ग टर्म के लिए है, ऐसे नहीं कि आजकल के लिए है। तो एक दो दिन का लॉन्ग टर्म के एक दो दिन का तो विजन नहीं है, लॉन्ग टर्म का विजन है। उस विजन के हिसाब से देखा तो कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में एक बड़ा ग्रोथ आने का चांसेस है। अभी देखिए, सिर्फ कंपनी बातें करेंगे क्या वही में सब कुछ हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या सचमुच अभी भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है? वो भी देखना जरूरी है। अगर मैं कंपनी का कर्जे के बारे में बात करूं तो जीरो डेप्थ है। कंपनी के आरओसी आरओई तो बेस्ट देखने को मिलेगा। कंपनी मानता हूं एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, इसको ध्यान देना। क्योंकि स्मॉल कैप इसीलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी के ऊपर होता क्या है, जब मार्केट गिरते हैं तो उस टाइम सबसे ज्यादा अगर बिग फॉल देखने को मिलता है वो है स्मॉल कैप के ऊपर। आज जो इजीटी प्लानर के ऊपर 60% क्रैश हो चुके हैं, 60% से भी ज्यादा, तो वो मार्केट के गिरने के कारण भी है, साथ ही साथ बिजनेस में थोड़ा सा वीकनेस के कारण भी है। अभी देखिए, कंपनी की सबसे बड़ी बात है कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ता हो चुके हैं इंडस्ट्रीज पीई से। अगर यही वैल्यूएशन को मैं एक बार आपको दिखा दूं तो एक टाइम चला गया था 156 और वो बात 2021 में। लास्ट 5 इयर्स का ट्रैकिंग देखूं तो कंपनी का जो एवरेज पी रेशियो है उससे भी कई गुना ज्यादा 50% नीचे चला है। क्योंकि एवरेज पी रेशियो 56 है और करेंटली इसका पी रेशियो 30 है, मतलब 50% डिस्काउंट में चला है, सस्ते में चल रहा है। और यही खासियत पॉइंट मुझे लगा। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि कंपनी के पीबी रेशियो क्या होते हैं। पीबी रेशियो मतलब कंपनी का सॉरी सॉरी पीबी रेशियो नहीं, प्राइस टू बुक वैल्यू जो रेशियो है वो भी एक टाइम 49 के आसपास था, आज कितना है? 7.5 के आसपास। और यहाँ पे भी देखिए एवरेज देखा है तो 3 गुना कम हो चुके हैं। तो 3 गुना कम हो चुके हैं, तो 3 गुना से भी ज्यादा कम हो चुके हैं कंपनी का पीबी रेशियो। मतलब कंपनी एकदम सस्ते में चल रहा है। तो दूसरी बात भी ये देख लीजिए, कंपनी क्या सचमुच में खुद का ग्रोथ भी कर रहा है। अगर सेल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी के जो सेल्स यहाँ पे डाउन हो गया था वो फिर से उसको रिकवरी करना शुरू कर चुके हैं। धीरे धीरे करके कंपनी रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट मानता हूं इस बार कम हुआ, बीच में जो लॉसेस हुआ था उसको फिर से रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। तो सीधा सीधा कहूं कि कंपनी की जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको स्टेबल करने के लिए। साथ ही साथ कंपनी के बैलेंस शीट में देखा है तो 1 रुपया भी कंपनी आज तक कर्जा नहीं लिया। बीच में जो कर्जा लिया था वो इजीली मिटा दिया। कंपनी के हाथ में फिक्स्ड एसेट भी अच्छा खासा है, रिजर्व भी अच्छा खासा है। और मजेदार बात यही है कि कंपनी के ऊपर जो मतलब आप एक यहाँ पे एक बार देखेंगे, चलो मैं यहाँ पे एक बार एक चीज आपको दिखा दूं। हाँ, कंपनी के देखिए फिक्स्ड एसेट परचेज में कंपनी पिछली बार 2 करोड़ का टोटल फिक्स एसेट परचेज किया था, 2.5 करोड़ का। इस बार 0.85 मतलब 85 लाख के आसपास फिक्स एसेट को परचेज किया। अभी कंपनी ने एक जबरदस्त काम किया। कंपनी के पास जो बोरिंग्स था, जो कर्जा था 40 करोड़ का, वो इसी बार ने कंपनी ने मिटा दिया। मतलब कंपनी का मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है, वो हमेशा कोशिश कर रहे हैं खुद के कर्जा 1 रुपया भी ना रहे। अगर कर्जा होगा तो उसका तो इंटरेस्ट देना होगा। अगर बिजनेस में कोई भी दिक्कत आए तो इंटरेस्ट अगर चला जाए तो कंपनी खतरे में पड़ सकते हैं। इसीलिए कर्जे के हिसाब से बात किया जाए तो 40 करोड़ का जो कर्जा लिया था वो 40 करोड़ नेगेटिव में चला गया। अभी देखिए, एज ए इन्वेस्टर अगर कंपनी बेकार होता तो इन्वेस्टर कब का माल बेचकर भाग जाते, मगर एफआईसीटीएस ने माल नहीं बेचा। पब्लिक के पास ज्यादा होल्डिंग है मानता हूं, प्रोमोटर ने माल बेचा उसके बाद पब्लिक ने खरीदारी किया मानता हूं, तो इंस्टीट्यूशन ने क्यों खरीदारी नहीं किया? क्योंकि देखिए इस सेक्टर में अगर मैं सेक्टर वाइज बात करूं, मैं अगर पेयर ग्रुप से बात करूं तो आप देख सकते हैं इजीटी प्लानर जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वहां पे यात्रा ऑनलाइन है, साथ ही साथ और भी लीड मतलब रेवेन्यू है, साथ ही इस तरीके से कुछ कंपनीज है जो सेम कैटेगरीज के हिसाब से है। और सारे कंपनी से अगर मैं डेटा देखूं तो इस कंपनी का ही सेल्स का ग्रोथ थोड़ा सा वीक है एंड प्रॉफिट का ग्रोथ थोड़ा सा वीक है। बाकी कंपनी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है, मतलब कंपनी फिर से रिकवरी करने का कोशिश करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लग सकते हैं। तो एज ए इन्वेस्टर क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहा है? क्योंकि देखिए कंपनी बहुत छोटा है, स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो कंपनी अभी भी खुद खुद को एज ए स्टार्टअप हिसाब से काम कर रहा है। तो स्टार्टअप से कंपनी हुआ है तो उसमें ग्रोथ होने में टाइम लगेगा, तो उसको रिकवरी होने में टाइम लगेगा, इसीलिए शायद इंस्टीट्यूशन भरोसा नहीं कर रहा है। तो इसीलिए मैंने इस कंपनी के ऊपर जब भी कुछ काम करता हूं तो सोच समझ कर करता हूं। तो क्वेश्चन ये है कि यहां से अगर करेक्शन हुआ तो क्या और भी नीचे गिर सकते हैं? इसके लिए मुझे वन डे कैंडल के ऊपर जाना पड़ेगा। अगर मैं वन डे कैंडल को ओपन करूं तो इसका स्ट्रांगली जो इसका एक सपोर्ट लेवल मुझे देखने को मिला, वही लेवल में कंपनी आ चुके हैं, वही लेवल में कंपनी आ चुके हैं। वो लेवल कुछ इस तरीके से देखने को मिला, तो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूं, अभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
वो लेवल कौन सा है? वो लेवल करंट जो लेवल चल रहा है वही लेवल है, 30 रुपीज के आसपास। तो ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल है, क्योंकि कंपनी जब यहाँ से ब्रेक करके ऊपर गया था, एक बिग बाउंस किया था, वही लेवल को टच कर रहा है, यहाँ से बाउंस करने का कोशिश करेंगे। क्या कोई स्ट्रेटेजीज बना है यहाँ से रिबाउंस कर सकते हैं? देखिए, स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करूं तो मुझे एक 52 वीक का हाई लो का स्ट्रेटेजीज देखने को मिला। यहाँ पे है 52 वीक का हाई एंड यहाँ पे है 52 वीक का लो का रेंज। तो 52 वीक का हाई लो का रेंज है। तो मैं काम कैसे करता हूँ 52 वीक का हाई लो के हिसाब से? तो जब भी कोई मतलब स्ट्रेटेजी, चलो एक बार मैं आपको दिखा ही देता हूँ। देखिए, यहाँ पे होगा कुछ ऐसा, जब कोई स्टॉक 52 वीक का हाई करने के बाद जब नीचे आकर 52 लो का टच करे, ध्यान से देखना, लो को टच करे, उस जगह पे मेरा पोजीशन बनता है। और जब वो ऊपर जाकर फाइनली वो फिर से 52 वीक का हाई को टच करे, तब मेरा एग्जिट पॉइंट बनता है, मतलब प्रॉफिट पॉइंट बनता है। तो ओवरऑल बात करूं, जहां पे यहाँ पे एंट्री हुआ था, उस एंट्री पॉइंट से अगर मैं इस हाई लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 1 साल लग चुके हैं। कितना रिटर्न दिया? 33%। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। क्या प्रीवियस में भी ऐसा हुआ था? ऐसे देखा तो प्रीवियस में हुआ नहीं। क्या अभी कुछ बना है? हाँ, बिल्कुल बना है। ध्यान से देखना, फिर से सही तरीके से सही स्ट्रेटेजीज के हिसाब से और एक बार पोजीशन यहाँ पे बन चुके हैं, और एक बार पोजीशन यहाँ पे बन चुके हैं। अभी बनने के बाद कितना करेक्शन हुआ? जहां पे पोजीशन बने उस पोजीशन से करंट लेवल तक देखूं तो 12 से 13% गिरे। तो इस तरीके से मतलब स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर जब भी मेरा कोई पोजीशन बन जाते हैं कोई भी स्ट्रेटेजीज के ऊपर, अगर वहां से 30% करेक्शन हो जाए और भी 30% गिर जाए, तो मैं फिर से एक बार एवरेज कर लेता हूँ। अगर उस टाइम कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल्स ठीक है तो मुझे तो फंडामेंटल्स ठीक लगा, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक कंपनी ग्रोथ कर रहा है, ऐसे नहीं कि कंपनी बेकार परफॉर्मेंस कर रहा है, कंपनी कोशिश कर रहा है उसको फिर से रिकवरी करने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिक्सी गेम तो जरूर है, फिर भी मैं थोड़ा सा रिक्स लेकर कंटिन्यू करना चाहूंगा। तो ये था मेरा खुद का ओपिनियन, मेरा खुद का स्ट्रेटेजीज। तो आप अगर इस 52 वीक का हाई लो का स्ट्रेटेजीज जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताइए। हाँ, अगर इसको आरएसआई स्ट्रेटेजीज के साथ देखें तो यहाँ पे भी आपको सेम टू सेम आरएसआई स्ट्रेटेजीज दिखेगा। आरएसआई भी 30 के नीचे आया, यहाँ पे भी सेम टू सेम जगह पे पोजीशन बनता हुआ देखने को मिले। मतलब दोनों जगह पे कंफर्मेशन मिल चुके हैं, आरएसआई के हिसाब से एंड 52 वीक के लो के हिसाब से। तो दोनों स्ट्रेटेजीज के हिसाब से मैं यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो ये वीडियो मेरा कोई भी रिकमेंडेशन के हिसाब से नहीं था, मैं सिर्फ आपको समझाने का कोशिश किया था कि कंपनी के ऊपर किस तरीके से काम किया जाता है। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम करिए, चीजों को समझिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।